जी मदी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। इस मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग सुबह के 5:30 का टाइम हो चुका है। यहाँ पे उठने में थोड़ा आलस आ रहा था। फिर पलंग पे नाइट में पढ़ते हैं ना बच्चे, और फिर जब अपने पापा के साथ चला जाता है तो बैग, सुरभि के, लब के बैग सब पलंग पे ही रहते हैं, बुक वगैरह सब, क्योंकि पढ़ते हैं बच्चे तो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। तो फिर है ना, जब मेरा भी सोने का टाइम होता है तो मेरे से रखा जाते हैं तो मैं रख देती हूँ। और अगर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाते हैं, कितना भी करो 11:30 तो बज जाता है हमको सोने के लिए। 11:30, क्योंकि ना लब के पापा निकल जाते हैं 11 बजे तक, तो हम लोगों को 11:30 12 तो बज जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे गाइस बस आलस भी बहुत बुरी तरह आता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है, और यहाँ पर सुरभि और मैं होते हैं ना, तो फिर हम लोग मोबाइल वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि बस अभी सुरभि को अभी उठाया नहीं है, मैं सुरभि से बोल। तो गाइस मैं बताऊं कि अब राखी आने वाली है और फिर उसके बाद मेरा सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने ये पहले से सोच रखा था कि मेरे को है ना, जो भी अपने जो घर की क्लीनिंग वगैरह है तो वो पहले से करना स्टार्ट कर दूं। और आज है थर्सडे गाइस, तो मैंने तो किचन की क्लीनिंग है ना थोड़ी थोड़ी पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो पहले मैंने अलमारी एक साइड की, जैसे नीचे की अलमारी कर दी थी, फिर मैंने बीच वाली, इस तरह से मैंने अलमारी कर दी थी, क्योंकि अलमारी हो जाएंगी और फिर उसके बाद डब्बे वगैरह सारे जितने भी वो हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि एक साइड में दूध, अदरक वाला दूध बन रहा है, दूसरी साइड में ना पास्ता बच्चों के लिए उबाल दिया है। क्योंकि मेरे को है ना, मैंने सोचा कि अगर मैं पराठे और इसमें लग जाऊँगी ना, तो फिर मेरे को है ना, फिर पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं पास्ता बना देती, क्योंकि बच्चे मुझसे बोल भी रहे थे कि माँ आप हमारे लिए पास्ता बना दो, रोटी खाने का मन नहीं है। तो फिर मैंने चलो सोचा कि ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना, मतलब जो पास्ते को जो चलनी में जो पानी निकाला था ना, तो सिंक में नहीं डालती गर्म पानी, बर्तन रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस लब के पापा का, सुरभि का दूध मतलब छान के रख दूँगी, और अपनी दूध में एकदम मतलब पत्ती डालूँगी। कहने का मतलब ये कि अपने लिए चाय बनाऊँगी एकदम कड़क वाली, एकदम तसल्ली वाली चाय बनाऊँगी, जो कि आपको तो पता ही है तसल्ली वाली चाय का मज़ा अलग होता है। तो अभी तो नहीं पीऊँगी, पहले बच्चों से फ्री हो जाऊँगी उसके बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए पास्ता बना दिया था, और बच्चे ये देखिए, यहाँ पे सुरभि ने मेरे से बोला कि माँ आप मेरी दूध में थोड़ी सी चाय डाल दो, क्योंकि उसको है ना चाय वाला टेस्ट अच्छा लगता है। एक बात ये भी रहता है गाइस, अगर बच्चों को ना चाय का टेस्ट अच्छा लगने लगता है ना, तो वो फिर वो दूध वगैरह कम लेते हैं। लेकिन मैं दे देती हूँ अपने बच्चों को, ऐसा कोई ये नहीं कहती कि मैं दूध नहीं दूंगी या चाय नहीं दूंगी। मेरे बच्चे शुरू से ये ना सब कुछ खा ले, मतलब सब कुछ की आदत है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की कि दूध नुकसान करेगा, चाय नुकसान करेगी, या दूध देना चाहिए, ऐसा नहीं रखा है मैंने। हाँ ये है कि मैं बच्चों को कड़क वाली कभी नहीं देती, मैं हल्की अदरक वाला दूध देती हूँ और हल्की पत्ती डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, बच्चे चले गए थे स्कूल, फिर लक्की पापा भी आए थे ना, फिर वो भी है ना, मैंने कहा मैं तो अपना काम करूँगी, मुझे बैठने का टाइम नहीं है। तो फिर बोले कि अच्छा तो ठीक है, तू अपना काम कर ले। तो यहाँ पे मैंने किचन की जितनी भी डब्बे वगैरह सारे निकाल दिए थे, अलमारी मैंने सब साफ़ कर दी थी। और क्योंकि है ना, मुझे पता है गाइस कि काम ज़्यादा हो जाता है, और फिर है ना ये सब करना भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये बेडशीट वगैरह मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि आज निकालूंगी तो नहीं, क्योंकि आज थर्सडे है। और बाकी है ना, पार्लर में ओनली झाड़ू लगेगी, पोछा लगेगा नहीं। तो आज अभी समय है मेरे मेरे पास में। और मैं बताऊँ आज द्वादश है गाइस, तो आज मेरे को चावल बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँ तो मैंने है ना, साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी, और चावल बनाऊँगी नहाकर, क्योंकि है ना चावल और रोटी नहाकर ही बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि लब के पापा अभी चले गए हैं तो मेरे टाइम होगा। और देखिए गाइस हुआ क्या कि लब के पापा ने बोले कि तू आराम से काम कर ले। और मेरा मतलब जैसे ही मैंने आटा वाटा लगा के रख दिया था, मैंने चावल है ना चावल मेरे बन गए थे। बस मैं पूजा करने आई थी, तो लब के पापा 11:30 बजे करीब आ गए। मैंने सोचा कि वो सुरभि को लेते हुए आएंगे, 11:30 बजे वो आ गए। फिर बोले कि तू तुरंत मेरे लिए मुझे खाना दे, मैं तो निकल रहा हूँ। फिर मैंने ठाकुर जी को नहला दिया था, विष्णु भगवान। फिर पूजा अपनी रोक दी। फिर मैंने लब के पापा के लिए खाना मतलब रोटियां बना दी, चावल तो बन गए थे। और फिर देखो हुआ क्या कि 11:30 बजे वो आ गए थे।
और मतलब इतने में मेरे टाइम भी हो गया पूजा का, और इस बीच में मेरे कस्टमर भी आ गए थे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ मतलब। और फिर उन्होंने वो खाना खाया भी नहीं, बोले कि नहीं मैं तो सुरभि को लेके आ रहा हूँ तब खाना खाऊंगा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा आपने मेरी पूजा भी नहीं करने दी समय से, और है ना खाना भी नहीं खाया। मैंने अपनी पूजा छोड़ के खाना बनाया था, मतलब खाना तो बन गया, रोटियां डाली थी, तो उन्होंने खाया नहीं, तो मेरे को गुस्सा भी आया। फिर मैंने चलो कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद में मैंने पूजा की थी। तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ गाइस मैं। बस मेरा क्या होता है कि अभी इसके बाद मेरे कस्टमर मतलब पार्लर की बेल बज जाएगी, तो मैं क्लीनिंग मेरी पार्लर वो किचन की क्लीनिंग मेरी पूरी हो गई थी। फिर इधर है ना क्लीनिंग भी मेरी करती जा रही थी किचन की, और इधर है ना ये बेडशीट वगैरह मैंने ये झड़ा दी थी। और है ना झाड़ू पोछा तो मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था, क्योंकि आज थर्सडे है तो एकदम है ना हल्का ही आगे आगे ही लगाऊंगी पूरे में। हाँ झाड़ू अच्छी तरह से पूरे में लगा देती हूँ थर्सडे के दिन, बाकी है ना थर्सडे को पोछा है ना पूजा पूजा की जगह पे ही लगाती हूँ तो आगे तक। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि हम लोग है ना गृहस्थी जीवन वाले हैं, और हम लोग अगर मतलब अगर ये सब काम झाड़ू पोछा ये सब करने पड़ते हैं, कितना भी आप व्रत रखो या कुछ भी रखो, ये सारे नियम है ना हो नहीं पाते हैं। क्यों गृहस्थ जीवन वालों को आप ये कहो कि ये नियम मैं निभाऊंगी तो वो हो नहीं पाते हैं। आप ये समझो कि साबुन से हाथ नहीं लगाऊंगी तो भी नहीं चलता है, आपको लगाना ही पड़ता है कितना भी करो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये सारे जो डब्बे निकाल लिए थे, और मैं कई दिन से सोच रही थी गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अंदर की अलमारियां मैंने कर दी लेकिन डब्बे नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने आज थर्सडे है, मैंने सोचा कि आज नहीं करती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा प्रभु जी मेरा तो हो नहीं पाता है, आज थर्सडे तो हो जाएगा ये, और वरना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो फिर मेरा मन हुआ कि नहीं आज ही कर देती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले से ही किचन का थोड़ा साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ी बड़ी किचन होती है, जगह अगर आपके पास होती है तो उतना गंदा भी नहीं होता है। और अपने पास क्या है कि इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी है ना आप है ना वहाँ से बाहर की सूरज की रोशनी नहीं आती है, हमारे पूरे घर में ही नहीं आती, पूरा बंद है, डब्बा है, तो कितना भी करो मॉइस्चर सा रहता है। तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी करनी पड़ती है गाइस मैं बताऊँ। और फिर जो दीवारें भी है ना वो है ना पुरानी दीवारें हैं, तो चूना वूना जो उस टाइम पे जो बनी होंगी ना वो सारी चीज़ें। हालांकि मैंने ना मेरे से एक गलती हो गई, मैंने ना अभी हमारे ये टाइल्स वगैरह अभी लगे थे 2-3 साल पहले ही लगे, तो मैंने ना आधे आधे लगवाए थे। मेरे से ये गलती हो गई, जो ऊपर है ना मैट लग रही है ना मैंने वहाँ ऊपर नहीं लगवाए, मेरे को वहाँ लगवा लेती ना तो ज़्यादा सही रहता। क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैट भी है ना पीली पड़ जाती है वो, और उसको मैं ना जब भी त्योहार होते हैं तो मैं कर देती हूँ, और बीच में भी कभी मुझे लगती है तो मैं हाथ मार देती हूँ। लेकिन मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उसमें टाइल्स नहीं लगवाए, वो थोड़ी सी जगह में मैं आलस, मैंने लव पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा था, ये मेरा था, मैंने कहा ऊपर मैट लग रही रहने दो। मेरे लिए तो गाइस मैं बताऊँ ये किचन में टाइल्स लग गए थे ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले टाइल्स वगैरह ये सब नहीं लग रहे थे। और क्यों और उस मतलब किचन में क्या था कि हमने ना मैंने शीट लगा, तो पहले यहाँ पे ना मतलब मैं शादी होकर आई थी तब टाइल्स वगैरह नहीं थी गाइस, तो पहले मैंने क्या था मैट लेकर आई थी ना, तो मैंने लब के पापा से लगवा दी थी। तो ये समझो कि काफ़ी समय हमारा उससे निकल गया था। और उसके बाद फिर लॉकडाउन में ना तब हमने ना टाइल्स वगैरह भी लॉकडाउन में लगे थे, हमारे आंगन में भी लगे थे और किचन में। और ये जो हमारे फर्नीचर बना था ना किचन का फर्नीचर, कमरे का फर्नीचर, ये सब ऐसे करके लॉकडाउन में ही बने। और मैं क्या गाइस कि मैं जो अलमारी है ना इन अलमारियों में मैं क्या करती हूँ कि ये टोकरी है ना इसमें मैं एक्स्ट्रा स्टील की जितनी भी कटोरियाँ होती हैं वो सब रख देती हूँ। बाकी कटोरियाँ तो अलमारी में रखी होती हैं, मतलब नीचे भी अलमारी उसमें, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा रख देती हूँ, ताकि ऐसा होता है ना जब मेरे यहाँ मेहमान आ जाते हैं ना तो फिर मेरे को ये नहीं कि कटोरियाँ कम नहीं होनी चाहिए। फिर ये रहता है कि बस फटाफट से आपके पास बर्तन हो तो आप लगाते जाओ, और फिर कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि 10-12 कटोरियाँ मेरी ऊपर निकल रही हैं और इसमें रखी रहती हैं, इस वाली टोकरी में अलग से मैं रखी रहती हैं इसमें। तो मेरे को गिनती तो मैं कभी बर्तनों की करती नहीं है, मुझे खुद नहीं पता रहती है, पर इसमें पूरी भर के कटोरी रखी रहती हैं। तो जब भी कोई आता है रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो कमी नहीं पड़ती है, बस देते जाओ आप, लगा थाली में लगाते जाओ।
कम से कम एक थाली में 4 कटोरियाँ तो लग जाती हैं अगर आप मानो तो, क्योंकि 2 सब्जियाँ हो जाती हैं, रायता हो जाता है, खीर हो जाती है, ये तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे बस सारे डब्बे खाली कर लिए थे और ये मेरे पास साफ़ डब्बा मतलब रखा हुआ था, तो फिर इसमें बूंदी भी कर दूँगी। तभी बूंदी आई हुई हैं तो रखी हुई थी। और अभी ये जो कढ़ाई रखी हुई गाइस, तो मैंने जो कल घी बनाया था ना, तो मैं अभी इसको है ना अभी निकाला नहीं है, मैं नहा कर आऊँगी ना तब इसे निकालूंगी घी को। तो यहाँ पे अभी रखा हुआ है, बन तो पूरा गया है ये। तो बस ऐसे ही होता है गाइस, कोई ना कोई काम निकल ही आता है ना, तो वो फिर रह जाता है तो रह जाता है। तो फिर मैं सोचा कि अभी हुआ नहीं है ये मतलब, तो फिर मैं इसे नहा कर ही निकालूंगी। तो यहाँ पर बस क्लीनिंग कर लूँगी इस तरह से। और ये वाली जो येलो वाली टोकरी है गाइस, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो इसमें एक्स्ट्रा जितना भी राशन का सामान जो जैसे कि कोई भी है ना पाउच वगैरह होता है वो कट हो जाते हैं। तो फिर मैं जैसे चाय की पत्ती है, आमचूर पाउडर के पाउच हैं, और इसमें ना मेरे अभी बहुत सारे हैं इसमें तो वो निकला था, मैं आपको बता दूँ, कड़ी पत्ता निकला था इसमें। और मैं आपको बताऊँगी कड़ी पत्ता तो मेरे को है ना जो एक दीदी हैं वो दे जाती हैं जब भी ख़त्म हो जाते हैं मेरे यहाँ कड़ी पत्ते, तो वो मेरी वीडियो देखती हैं। तो दीदी अगर मेरे कड़ी पत्ते ख़त्म हो गए हैं और अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मेरे यहाँ कड़ी पत्ते आप जब कभी आओ ना तब लेके आना। तो यहाँ पे ये टोकरी को भी साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ये गाइस सफाई कर लगी हो, कस्टमर आ गए मेरे पास, तो बस मेरा हो गया काम, मैं जा रही हूँ बाहर। और यहाँ पर गाइस बस ऐसा था, फिर मेरे किचन का काम तो सारा हो गया था, बस मेरे को नहाने जाना था, फिर इतने में आ गए थे कस्टमर। तो बस मेरे साथ यही होता है गाइस। और मेरे को कोई अपना काम से मैं वजन नहीं लगता, मुझे बोझ नहीं लगता मेरा घर का कोई भी काम हो, क्योंकि अगर मैंने पार्लर अपना स्टार्ट किया है तो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। मुझे मालूम है कि ये लाइफ जो होती है ना गाइस, आप ये समझो ना आपके घर में पार्लर है या कोई आप काम करते हैं तो आप पूरे दिन बिज़ी रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि गाइस कि जब से मैंने पार्लर स्टार्ट किया मैं दोपहर में कभी सोती नहीं हूँ। अगर बस कभी ऐसा भी नहीं है, बाई चांस वाली बात होती है कि आँख लग गई तो सो गई, लेकिन है ना नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कस्टमर किसी भी टाइम आ जाएंगे। कोई मार्केट में तो है नहीं कि भाई बंधे हुए हैं कस्टमर इस टाइम आएंगे, या कोई टाइम नहीं है। वो जब भी वो फ्री हो जाती हैं, मतलब महिलाएं, हाँ, तो वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे बताऊँ, ये मेरे से कह रही थी कि दीदी आप कहाँ थे और आपका पार्लर बंद था। जब मैं मायके गई थी ना तब ये लोग आए थे बीच में, तब मैं मिली नहीं थी। और यहाँ पे गाइस मैं करने जा रही हूँ विष्णु भगवान की पूजा। तो पूजा की पूरी तैयारी कर ली गाइस। और मैं भैरव बाबा पर जल चढ़ा कर आई थी, तो वहीं पे पीली वाली गौ माता आ गई थी। मैं सोच रही थी गाइस कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन है ना वहाँ पे पीली वाली गौ माता आ गई थी। तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, मन एकदम प्रसन्न हो गया था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जाके गौ माता को लोई खिला के आई थी और मेरी विष्णु भगवान की पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे जो चावल बनाए थे ना, तो मैंने ना मतलब घी शक्कर मतलब भोग लगा दिया। तो मैंने पराठे का भी लगा दिया था, पराठा पहले बना दिया था, लपके पापा खा के निकल गए थे। तो अब तक तो लगभग है ना 1:15 या 1:30 बजे का टाइम हो गया था गाइस। तो ये देखिए गौ माता खड़ी हुई है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी गाइस कि मैं कह रही थी मैं लेट हो गई, और ये देखिए गौ माता। और गौ माता, ये वाली गौ माता तो ऐसी है कि बस ऐसा लगता है कि पार्लर में ही ना चढ़ाएं। और अभी जो पहले गौ माता जो आती थी गाइस, वो आजकल आ नहीं रही हैं। और 1-2 गौ माता तो मुझे लगता है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो उतना अच्छी तरह से नहीं खा पाती हैं। लेकिन ये वाली गौ माता आ जाती है, गौ माता आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता देखो है देखो देखो भगवान नहीं, ये वाला भी तुम भी खा लो गौ माता जी, ये लो। वो खिला दी, वो जो इडली वगैरह थी वो तो वहीं रखी है, खिला लिया जा। देखो देखो कैसे छीन रही है। मैं लेके आता हूँ।
तो इसको गाइस अब हम इडली खिला रहे हैं उसकी। इसकी रखी हुई है कल की, इसकी या कोई दे नहीं पाई हूँ कल मैं। देखो देखो, चलो चलो चलो, अब जाओ, अब मेरे को है ना इधर रख, चलो चलो, इधर रखा हुआ है। अब वो समझदार है। चलो 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 चलो, जाओ, गो टू योर होम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, सी यू लेटर। तो गाइज़ मैं बताऊं कि अभी है ना सिंगाड़े का आटा रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना इसकी लपसी बना लेते हैं। तो मैं इसे ना जमाने वाला नहीं बनाऊंगी, बस ऐसे ही लिक्विड वाला ही बनाऊंगी जो चम्मच से हम खा सकें। तो अच्छी तरह से घी डाल दिया, हल्का सा गुड़ डाला था, शक्कर। माँ ठाकुर जी के लिए क्या लेके आई इधर? गर्मा मूंगफली और ये आज जमाने वाला नहीं बनाया मैंने आज। मामा भी दे दो। तुम खाओगे? मैं बता दूं कि यहाँ पे ना मूंगफली भी गर्म थी और हलवा भी गर्म था, तो फिर मैं उसे ठंडा कर रही थी बार बार चम्मच से ऐसे करके। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊंगी सुरभि से मैंने कहा सुरभि तू ले ले, तो वो तो। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊंगी तुलसा जी की एक पत्ती मैं ले आई थी, क्योंकि तुलसा माता है ना मेरी प्लेट में आके गिर गई थी, तो फिर मैं ले आई थी। अब पूजा करने गई थी ना ऊपर तुलसा माता की। और फिर ये अब हो रहा है गाइज लगभग है ना 10 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे लव के पापा खा के चले गए थे। और फिर मैंने लव बच्चों ने सबने खा लिया था, फिर मेरी थाली थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हलवा बचा था, दही था, पराठे थे गाइस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ, फिर बर्तन भी साथ ही साथ हो जाएंगे, क्योंकि फिर आलस आता है। तो यहाँ पे गाइस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार गाइस अब खाना खाऊँगी तो गाइस वीडियो को करूँगी एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल